एमए उत्तरार्ध के छात्रों का आज इसी कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत की पंचम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक गणपति संभवम महाकाव्यम के प्रथम सर्ग के 7 से 9 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र सावधानी से इस व्याख्यान को सुनें और अपना होमवर्क पूरा करें। सातवां श्लोक इस प्रकार का है। श्वेत्यस्य स्तबका बका इति पुरा ये दूरतस्तर्किता प्रालेया मगवद् गजेन सदृशा बाभान्ति सामीप्यतः मुञ्चन्तीव च दानवारिकणवद् गण्डस्थलान्तर्जलं मन्ये साभ्रमुषावकः कृतचिरं वप्रक्रिया शेरते। एक बार पुनः। श्वेत्यस्य स्तबका बका इति पुरा ये दूरतस्तर्किताः प्रालेया मगवद् गजेन सदृशा भावान्ति सामीप्यतः मुञ्चन्तीव च दानवारिकणवद् गण्डस्थलान्तर्जलम् मन्ये साभ्रमुषावकः कृतचिरं वप्रक्रिया शेरते। इसका संधि विच्छेद इस प्रकार होगा। श्वेत्यस्य स्तबकाः बकाः इति पुरा ये दूरतः तर्किताः प्रालेयाः मगवद् गजेन सदृशा बाभान्ति सामीप्यतः मुञ्चन्ति इव च दानवारिकणवद् गण्डस्थलान्तर्जलं मन्ये सा अभ्रंशावकः कृतचिरं वप्रक्रिया शेरते। एक बार पुनः। श्वेत्यस्य स्तबकाः बका इति पुरा ये दूरतः तर्किताः प्रालेयाः मगवद् गजेन सदृशा भाभान्ति सामीप्यतः मुञ्चन्ति इव च दानवारिकणवद् गण्डस्थलान्तर्जलं मन्ये साभ्रमुषावकः कृतचिरं वप्रक्रिया शेरते। श्वेत्यस्य स्तबकाः, जो बर्फ दूर से सफ़ेदी के श्वेत्यस्य स्तबका दूरतः ये श्वेत्यस्य स्तबकाः बका इति पुरा तर्किताः सामीप्यतः प्रालेयाः मगवद् गजेन सदृशा बाभान्ति और दानवारिकणवद् गण्डस्थलान्तर्जलं मुञ्चति इव मन्ये सा अभ्रमुषावकः कृतचिरं वप्रक्रिया शेरते। अर्थ इस प्रकार का। श्वेत्यस्य स्तबकाः, ये दूरतः, जो दूर से, जो बर्फ या हिमालय की जो बर्फ है वह दूर से कैसी लग रही थी। श्वेत्यस्य स्तबकाः यानी सफ़ेदी के गुच्छे जैसे, बका इति बगुले जैसे, तर्किता यानी प्रतीत हो रहे थे जो पहले, सामीप्यतः समीपता के कारण, पास जाने से, वे प्रालेयाः मगवद् गजेन सदृशा विशाल
ऐरावत हाथी के समान भाभांति यानी प्रतीत हो जाते हैं, सुशोभित हो रहे थे। और दानवारी कणवत मानो मद के जल कणों से अपने गंडस्थल के जल को भी मुंचन्तीव यानी छोड़ रहे हैं। मन्ये यानी मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि सा अभ्रमुशावका कि वह अपनी हथिनी और बच्चों के साथ कृतचिरम वप्रक्रिया चिरकाल तक जिन्होंने वप्रक्रिया यानी केली क्रिया कर ली हो, अब वो शेरते यानी सो रहे हैं। ऐसा ये हिमालय पर्वत दूर से प्रतीत हो रहा है। एक बार पुनः ये दूरत है जो बर्फ़ दूर से श्वेतस्य स्तभ का सफ़ेदी का गुच्छा और बगुले के समान जो पहले प्रतीत हो रहा था, वही समीप से विशाल इंद्र के हाथी ऐरावत के समान सुशोभित हो रहे हैं। और दान के जल से मद के जल के कणों से मानो गंडस्थल में स्थित जल को अंतर जल को मानो मुंचती हुई छोड़ रहे हों, इस तरह से वह बर्फ प्रतीत हो रही है। मन्ये मुझे ऐसा लगता है, कृतचिरम वप्रक्रिया बहुत देर तक वप्रक्रिया करने के बाद वह हाथी अपनी हथिनी और बच्चों के साथ शेरते यानी सो रहे हैं। टिप्पणियाँ श्वेत्यस्य श्वेत दंत ल्यप प्रत्यप प्रत्यय प्लस षष्ठी एकवचन। दूरतः दूर दंतशिल प्रत्यय। तर्कितः तर्क प्लस इतच प्रत्यय। भाभांति भा धातु सुशोभित होना लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। सामीप्यतः सामीप्य प्लस तसिल प्रत्यय। मुंचति मुंच धातु लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। दानवारी कणवत दानस्य वारी षष्ठी तत्पुरुष। तेषां कणानि षष्ठी तत्पुरुष प्लस वतु प्रत्यय। मन्ये मन धातु लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन। कृतचिरम चिरेण कृतम शेरते शी धातु सोना प्लस लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन। अब आगे का श्लोक 8वां श्लोक दे रहे हैं। कभी यह हिमालय हंस के आकार का भी सुशोभित हो रहा है। श्वेता का भी प्रदर्शनीय रचिता श्वेत्यस्य कोशोस्तियत हंसानां निजमानसे निवसता मालाई मालादियत तद्भोज्ये सितशुक्ति मध्य विनीता मुक्ताश्च मुक्त ही करहि नाम्बोजन्य हिमालयो गिरिरयम हंसालयो पीव यह। एक बार पुनः श्वेता कापि प्रदर्शनीव रचिता श्वेत्यस्य कोशोस्ति यत् हंसानां निजमानसे निवसता मालायि मालाधियत् तद्भोज्ये सितसुक्तिमद्य निहिता मुक्ताश्च मुक्त ही करहि नाम्भोजन्य हिमालयो गिरिरयम हंसालयो पीव यः। इसमें संधि विच्छेद इस प्रकार होगा। श्वेता का अपि प्रदर्शनी इव रचिता श्वेत्यस्य कोशः अस्ति यत् हंसानां निजमानसे निवसता मालाई माला अधियत तद्भोज्ये सितशुक्ति मध्य निहिता मुक्ताश्च मुक्त ही करेहि। नाम्भोजन्य हिमालयो गिरिरयम हंसालयोपि यह। एक बार पुनः संधि विच्छेद इस प्रकार है।
श्वेता का अपि प्रदर्शनीय रचिता श्वेत्यस्य कोशः अस्ति यत् हंसानां निजमानसे निवसता मालादि यत् तद्भोज्ये सितशुक्तिमद्यनिहिता मुक्ताः च मुक्तैः करैः न अम्बोजन्यहिमालयो गिरि अयं हंसालयः अपि इव यः। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, अन्वय इस प्रकार होगा कि यत् श्वेत्यस्य कोशोऽस्ति श्वेता कापि श्वेता प्रदर्शनी इव रचिता और निजमानसे निवसता हंसानां माला अधियत तद्भोज्ये मुक्तैः करैः शीतशुक्तिमद्य निहिता मुक्ताश्च निहिता न अम्बोजन्य हिमालयो अयं गिरिः न अम्बोजन्य हिमालयो अपि हंसालयो इव यह। इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि श्वेत्य यत् चूँकि श्वेत्यस्य कोशो अस्ति यह हिमालय सफ़ेदी का खजाना है, सफ़ेदी का गढ़ है। अतः श्वेता का भी प्रदर्शनी रचिता एवं इसने मानो कोई सफ़ेदी की प्रदर्शनी सी लगाई है और उस प्रदर्शनी में निज मानसे निवसता मान सरोवर में रहने वाले हंसानाम हंसों की माला अपियत माला भी अधियत लाई गई है। तद भोज्य उनके खाने के लिए मुक्त ही करे खुले हाथों से सित सुक्ति मध्य निहिता मुक्ता सफ़ेद सीपी के मध्य में रखे गए मोतियों को परोसा गया है कि अयम गिरि यह हिमालय यह पर्वतराज हिमालय न अम्बुजन्य हिमालय जल से उत्पन्न होने वाली बर्फ़ का ही खजाना नहीं है, बर्फ़ का ही स्थान नहीं है, बर्फ़ का ही आलय नहीं है। हंसालय अपि इव यह मानो हंसों का भी आलय है, हंसों का भी निवास स्थान है। एक बार पुनः यत् श्वेत्यस्य कोशो अस्ति चूँकि यह सफ़ेदी का खजाना है इसलिए मानो कापि श्वेता प्रदर्शनी रचिता एवं इसने कोई सी भी सफ़ेदी की प्रदर्शनी सी लगाई है और निज मानसे निवसिता मान सरोवर में रहने वाले हंसानाम हंसों की माला अधियत यानी सौंप करके ले करके मालाई यानी लाई गई है। तद्भोज्य उन हंसों के खाने के लिए मुक्त ही गए खुले हाथों से सित सुक्ति मध्य निहिता मुक्ता च सफ़ेद सीपी के मध्य में रखी गई मोती भी परोसे गए। अयम गिरि यह पर्वत न अम्बुजन्य हिमालय केवल जल के से उत्पन्न बर्फ का आलय नहीं है। हंसालय अपि इव यह अपितु यह तो हंसालय भी है, हंसों का आलय भी है। प्रदर्शनी प्र उपसर्ग दृश्य धातु और ल्युट प्रत्यय रचिता रच धातु रचना प्लस त्रिच प्रत्यय दृष्टा प्रत्यय श्वेत्यस्य श्वेत प्लस क्यप प्रत्यय निज मानसे निजम मानसम षष्ठी तत्पुरुष समास। निवसता नि उपसर्ग वस धातु क्षत्रि प्रत्यय तृतीया का एक वचन। आलाई आलाई में आ उपसर्ग ला धातु आदाने लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन
और तद्भुज्य तेषां भुज्य सिता सुक्ति ही कर्मधारय समान तस्य मध्य निहिता षष्ठी तत्पुरुष समास मुक्ताश्च मुक्त ही करे मुंच धातु कतः प्रत्यय तृतीया बहुवचन हंसालय हंसानाम आलय षष्ठी तत्पुरुष समास। अब आगे का श्लोक है 9वां श्लोक। कि स्वच्छ स्निग्ध शिलासनेषु बहुशस्तिष्ठासुतोत्कीर्करः आचामेषु रुचिं शुचिं च रचयन् पूतैर्जलैर्निर्झरैः आरोहै अवरोहणैरुदरतो यः कुम्भतां दर्शयन् सूर्योपस्थितिवाञ्छकश्च शिशिरैः संध्या गुरुर्वा गिरिः। एक बार पुनः। स्वच्छ स्निग्ध शिलासनेषु बहुशस्तिष्ठासुतोत्कीर्करः आचामेषु रुचिं शुचिं च रचयन् पूतैर्जलैर्निर्झरैः आरोहै अवरोहणैरुदरतो यः कुम्भतां दर्शयन् सूर्योपस्थितिवाञ्छकश्च शिशिरैः संध्या गुरुर्वा गिरिः। संधि विच्छेद ऐसा होगा। स्वच्छ स्निग्ध शिलासनेषु बहुशः तिष्ठासु तोत्कीकरः आचामेषु रुचिं शुचिं च रचयन् पूतैः जलैः नैर्जरैः आरोहै अवरोहणैः रुदरतः यः कुम्भतां दर्शयन् सूर्योपस्थितिवाञ्छकः च शिशिरैः संध्या गुरुः वा गिरिः। अब इसमें अन्वय इस प्रकार होगा। स्वच्छ स्निग्ध शिलासनेषु बहुशः तिष्ठासुतोत्कीकरः आचामेषु शुचिं रुचिं च रचयन् पूते निर्जरे जले आचामेषु रुचिं शुचिं च रचयन् और उदरतो यह आरोहे अवरोहणे उदरतः कुम्भतां दर्शयन् शिशिरैः सूर्योपस्थितिवाञ्छकश्च संध्या गुरुर्वा गिरिः। तो इसका अर्थ इस प्रकार होगा। अयम गिरि यह हिमालय पर्वत स्वच्छ स्निग्ध शिलासनेषु स्वच्छ और चिकने शिला के आसनों पर बहुशस्तिष्ठासु अनेक बार बैठने वाले शिष्यों को तोत्कीर्करः यानी संध्या वंदन या आसन पर बैठने की शिक्षा देता है। और निर्जरे पूतई जले निर्जर यानी झरने के पवित्र जलों से आचामेषु आचमन करने वालों में शुचिम रुचिम च रचयन पवित्र रुचि को उत्पन्न करता हुआ आरोही अवरोहणी ऊपर चढ़ने और उतरने से जो पर्वतराज हिमालय शिष्यों को उदरता है यानी पेट से कुम्भताम दर्शयन गड़े जैसी स्थिति को दर्शाता हुआ और शिशिरई अत्यंत शीतलता से सूर्योपस्थिति वांचक है सूर्य की उपस्थिति की इच्छा करता हुआ संध्या गुरुर्वा गिरि यह गिरि संध्या गुरु के समान प्रतीत होता है। एक बार पुनः स्वच्छ और स्निग्ध शिलासनों पर अनेक बार बैठे हुए शिष्यों को मानो एकाग्र होने की शिक्षा दे रहा है
और निर्जर यानी झरने के पवित्र जलों से आचमन करने वालों में पवित्र रुचि को उत्पन्न करता हुआ ऊपर चढ़ने और उतरने से पेट संबंधी कुंभता को दिखाता हुआ और शीतकाल अत्यंत शीत के कारण सूर्य की उपस्थिति को चाहने वाला यह पर्वतराज हिमालय मानो संध्या वंदन का गुरु हो, संध्या वंदन की शिक्षा देने वाला हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसमें टिप्पणियाँ इस प्रकार होगी। स्वच्छ स्निग्ध शिलासनेषु स्वच्छश्च स्निग्धश्च द्वंद्व समास। स्वच्छ स्निग्ध शिलासन कर्मधारय समास। तिष्ठासु स्थातुम इच्छु स्था धातु और सन प्रत्यय और ऊ प्रत्यय। और रचयन रच धातु क्षत्रि प्रत्यय। उदरत उ उपसर्ग द्रि धातु अच प्रत्यय उदर प्लस तसिल प्रत्यय। कुंभताम कुंभ प्लस तल प्रत्यय और टाप प्रत्यय। दर्शयन दृश धातु क्षत्रि प्रत्यय। सूर्यस्य उपस्थिति सूर्योपस्थिति। तस्य वांछा सूर्योपस्थिति वांछकः। संध्या गुरु संध्योपासनाया गुरु षष्ठी तत्पुरुष समास।